रिजवान से सब सियासी महाज का नक्शा अगर खींचा जाए तो आज तीन चीज़ें बहुत अच्छी हुई। एक तो यार सादिक साहब का बयान जो मैंने आप सभी को सुनवाया, दूसरा ये कि बानी पीटीआई ने सिविल नाफरमानी की जो कॉल है उसे मौखर कर दिया है, वो अलग बात है कि मनसूख अभी नहीं किया गया। और तीसरा अहम ये भी कि जो हम लोग मुज़ाकरात के हवाले से देख रहे हैं उसमें भी थोड़ी सी किसी हद तक यूँ ये कहा जा सकता है कि पॉजिटिविटी आ सकती है, जिसपे खान साहब ने ये कहा कि मैं मिल तो लूँ, वेलकम कर लूँ अपने अपोजिशन लीडरान को, लेकिन ये हुकूमत मुझे उनसे शायद मिलने भी ना देगी। फिर मुज़ाकरात आपको किस और जाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं तो अपने कल वाले बयान पे हूँ, लेकिन आज जो डेवलपमेंट हुई है, कल बानी पीटीआई ने कहा था मैं हफ्ते बाद सिविल नाफरमानी के बारे में मजीद दूंगा, और आज के बयान से ताहुक्म सानी उन्होंने कहा है कि मैं फिर बताऊंगा। उन्होंने हफ्ते की डेडलाइन भी ख़त्म कर दी है। तो ये तो एक डेवलपमेंट इस साइड पे हो गई। मैं अपने कल वाले बयान पे कायम हूँ कि मुज़ाकरात कहीं ना कहीं हो रहे हैं, लेकिन अजमल जामी को और इसार राना को नहीं बताया जा रहा कि क्या हो रहा है और क्या डिस्कस हो रहा है और क्या तय होने जा रहा है। इसलिए हमारा स्क्रीन पे बैठ के यही कहना बनता है कि दोनों तरफ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ज़ाहिर है, जब सरकारी तौर पे ऑफिशियली ना हुकूमत बता रही है ना अपोजिशन बता रही है, तो फिर ये कहना बनता है। और हमें ये कहना चाहिए और पूछना चाहिए कि भाई आप मुज़ाकरात में क्या डिस्कस कर रहे हैं, किस कानून के तहत डिस्कस कर रहे हैं। तकेशाई आपने कानून को मजाक बनाया हुआ है, जिसको चाहा पकड़ लिया और जैसे पकड़ लिया। साहब, जो आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो आपकी कल की भी खबर थी वो यही है कि फिर मुज़ाकरात सिर्फ दो फरीकैन के दरमियान हो रहे हैं, ये सह फरीकी मुज़ाकरात होंगे? दो फरीकैन के साथ हो रहे हैं, तीसरे फरीक की मर्जी से। अच्छा, ठीक है। और मुझे ये भी बताया गया आज कि उसमें थोड़ा सा वक्फा आया है, और कुछ पार्टियां जो हैं वो अपने अपने वो क्या होते हैं उनसे मतलब कि मुज़ाकरात करने के लिए या राय लेने के लिए उनके पास वापस पलटी हैं। अच्छा, तो अब देखिए उसका क्या नतीजा निकलता है। लेकिन फिलहाल जो है इब्तदाई तो जो मुज़ाकरात होते हैं या जो इब्तदाई लेन देन होता है वो दोनों साइड से एक्सचेंज हो गया है। ठीक है, तो यही वजह है कि फ्लेक्सिबिलिटी नजर आई हमें बानी पीटीआई इसी वजह से आपको दोनों साइड के रवैयों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी नजर आएगी और थोड़ी थोड़ी मिठास भी लहजों में नजर आएगी। ठीक है, अजमल जावेद साहब आप ये बताइएगा, रिजवान से तो ये कह रहे हैं कि दोनों जानिब रवैयों में मिठास भी नजर आएगी और फ्लेक्सिबिलिटी भी नजर आएगी। अभी तक जो भी फ्लेक्सिबिलिटी आपने या मैंने देखी है, हो सकता है मेरी निगाह वहां तक ना पहुंची, मैंने वो पीटीआई के रवैये में देखी है। नून लीग की तरफ जाकर देखे तो वो फ्लेक्सिबिलिटी हमें उस तरह से नजर नहीं आती, सिर्फ एक अयाज सादिक साहब के बयान को नहीं देखा जा सकता। बिल्कुल ठीक, ऐसा है कि खुशाइन बात सबसे पहले ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कभी इन सियासी जमातों से बातचीत करने को तैयार नहीं थी बल्कि कहीं और रुजू करना चाहती थी, उन्होंने बिलाखिर इन सियासी जमातों के लिए अपनी 5 रुकनी कमेटी बनाई। और खुशाइन बात ये भी है एक आम शहरी के तौर पर कि स्पीकर ने अपनी सर्विसेज अपने ऑफिस को ऑफर किया कि मैं हाजिर हूँ। इंगेजमेंट तो एविडेंट हो चुकी है और बातचीत आज की नहीं है, बल्कि ये 24 नवंबर से पहले भी कई मामला पर इत्तेफाक राय हो चुका था। वो मामला संजाने तक मौकूफ था, आगे उसकी सूरत हाल चली गई, जो कमिटमेंट्स और बातचीत हुई उसकी वायलेशन हुई, तो बात आगे नहीं बढ़ सकी। तो एंगेजमेंट 2 से 3 मौकों पर हुई थी, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई थी। अब इसलिए सूरत हाल ज्यादा अहम और दिलचस्प है, बल्कि जो अंदरूनी खाना भी हमारी हुक्मरान जमातों की सियासी साख है या दीगर मसाइल हैं, उनको जोड़कर पढ़ा जाए तो ये ताबीर निकाली जा सकती है कि इंगेजमेंट ही सोल्यूशन है, मुज़ाकरात ही सोल्यूशन है। पीटीआई को दूसरी बात ये दीजिए कि उन्होंने जो अपने मुतालिबात की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त थी उसे इंतहाई महदूद करके नंबर 1 ये कि आप 26 नवंबर वाला वाकया हो या 9 मई का वाकया हो, जुडिशल कमीशन बना ले, और नंबर 2 असीरान की रिहाई। लेकिन इस बीच में जो आपके इंट्रो में सबसे अहम सवाल था कि अगर बातचीत हो रही है, एंगेजमेंट के लिए सब विलिंग है, व्हाट एग्जैक्टली इज द हर्डल? मेरी जो खबर है, मेरे ख्याल में सबसे बड़ी हर्डल है जिसकी वजह से इन मुज़ाकरात के नतीजे में कोई खातिर खा डेवलपमेंट शायद ना हो सके। और वो खबर क्या है जावेद साहब? 9 मई सबसे बड़ी हर्डल है, क्योंकि 9 मई पे जो तीसरा फरीक है वो कोई कंक्रीट वर्डिक्ट चाहता है, प्रेफरेबली थ्रू सिविल कोर्ट्स, कि वहां से कोई कंक्रीट
वर्डिक्ट आ जाए तो उसके हिसाब से फिर आगे लेन देन या मामला फहमी हो सके। असल मसला 9 मई पर ही रुका हुआ। सही। इसारा साहब, अगर असल मसला 9 मई पर ही रुका हुआ है तो फिर हुकूमती वुज़रा की तरफ से भी मुज़ाकरात का या सियासी जमातों से बातचीत का खैर मकदम करना, अयाज सादिक साहब की स्टेटमेंट, इसकी क्या अहमियत और वक़्त रह जाती है, जबकि अभी ये तय होना बाकी है कि 9 मई का जो मामला है वो तलवार की तरह लटक रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ताहाल। देखिए, उसका तो इमरान खान बारहा कह चुके हैं कि भाई उसका एक जुडिशल कमीशन बना दें और उसकी आज़ादाना तहकीकात कर लें, जो जिम्मेदार है उनका तयन कर दें। तो मेरा ख्याल है 9 मई भी अब इस जगह पहुंच गई है जहां पे उसका फैसला होना चाहिए। लेकिन ये मेरा ख्याल है ये लड़ाई ना नून लीग की और पीपल्स पीटीआई की है, ना ये कुछ, ये लड़ाई दो डिफरेंट लोगों के दरमियान है। और ये लड़ाई जो है ये तभी खत्म होगी जब वो दो लोग जो हैं ये तय कर लेंगे कि अब इस लड़ाई को खत्म कर दिया। तो फिर हम ये कहें कि हुकूमत जो बाकी होगी वो मुज़ाकरात सालसी का किरदार अदा कर रही होगी। लड़ाई तो उन दोनों के नहीं, मैं माबैन अर्ज है ना। करता हूँ कि देखिए जो मुज़ाकरात की जी मुज़ाकरात की बात जो रजी कह रहे हैं ना कि मुझे और अजमल जामी को नहीं पता, तो इनके सोर्स हमें बात बताते ही नहीं है। वो इस सोर्स सिर्फ इन्हें खबरें देते हैं और ये उस पर रिलाई करके आगे फिर कर देते हैं, हमारी तक तो बात ही नहीं पहुंच पाती। लेकिन मेरी इतलात ये कि ये जो भी मुज़ाकरात हो रहे हैं इसमें भी कहीं किराए पे ज्यादा तकिया ना किया करें। अब हम मलंगों पे भी तो अच्छा, मुझे ना आवाज है, मुझे ना जामी साहब की आवाज नहीं आ रही, लेकिन बस मोहब्बत की खुशबू सी आ रही है, तो मैं उसी पे इक्तफा कर लेता हूँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट इंगेज है। अच्छा। हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात में इस्टेब्लिशमेंट इंगेज है और इस्टेब्लिशमेंट मुख्तलिफ जरिए से इमरान खान के साथ भी इंगेज है। ठीक। आप इसको इस तरह भी ले सकते हैं कि फवाद चौधरी की एंट्री और फवाद चौधरी का मुसलसल इमरान खान से राब्ता जो है वो किसके कहने पे हो रहा है और वो क्या पैगामात लेके जा रहे हैं, उससे आपको बात समझ आ जाएगी। मतलब फवाद चौधरी साहब पर भी अभी तक वो वाला, मेरी बात सुन लीजिए इसारा साहब, फवाद चौधरी साहब पर भी अभी तक वो टैग फिर लगा रहा है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, वो टैग हटा नहीं किसी अंदाज में। भाई यहाँ पाकिस्तान में ना अल्लाह के बाद सारे बंदे एस्टेब्लिशमेंट के बंदे होते हैं। सही। तो जो नहीं होता फिर वो नहीं होता। सही। तो इसलिए मैं तो खुद फख्र से कहता हूं कि अल्लाह करे कि मैं भी उसका बंदा बन जाऊं और बिल्कुल ही बंदा बन जाऊं। तो ये है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से तो एंगेजमेंट होनी है। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब के रवैये में एक बड़ी पॉजिटिव तब्दीली आप देख रहे हैं और वो ये है कि वो शायद अब खुद इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि पॉलिटिकल एंगेजमेंट से ही कोई रास्ता निकलेगा। अचकज़ई के कहने पे उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया, वो इंगेज कर रहे हैं फजलुर रहमान को भी अपने साथ, बाकी लोगों को। इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन और यही होना चाहिए आगे बढ़ने के